इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को तेन्यू को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने होंगबेंग आई का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से ये एल्डर इसके कंट्रोल में आ जाता है। और तेन्यू बोलता है आखिरकार तुम कौन हो। इस पर ये एल्डर बोलता है मैं तुआव सेंग डायनेस्टी का सेनवू जनरल हूँ। और रही बात मास्टर तेनताई के जान से मारने की, तो वह तुआव वंश के वर्तमान प्रिंस हैं जिन्होंने मास्टर तेनताई को जान से मारा है। इस बात को सुनकर मास्टर तेनताई के फादर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तेन्यू को बोलता है इस चीज की जिम्मेदारी तुम मेरे कंधों के ऊपर छोड़ सकते हो। इस पर तेन्यू बोलता है आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि यंग जनरेशन तुआव के प्रतिरोध को नष्ट कर देगी। इस बात को सुनकर ये जनरल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और वो बोलता है क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम लोग यहाँ पर ऐसा कर सकते हो। इस बात को सुनकर मास्टर तेनताई के फादर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इसे यहाँ पर टॉर्चर करने लगता है और वो बोलता है यहाँ पर एक डीमन है और मैं चाहता हूँ कि यह आदमी अब जिंदा नहीं बचना चाहिए। और वो ये बोलकर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक इस जनरल के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से ये एल्डर दूर जाकर एक पिलर में लगता है, जिसकी वजह से इसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद तेन्यू इस एल्डर के पास आ जाता है और वो बोलता है जिन ट्राइब के बारे में तुम्हें जो कुछ भी पता है उन सब चीजों के बारे में मुझे बताओ। इस पर ये एल्डर तेन्यू को बताने लगता है कि आज से 6 साल पहले पेट्रियार्क ने पूरे जिन ट्राइब को तियानफा माउंटेन के बाहर में इकट्ठा होने के लिए बोला था ताकि हम लोग हर वक्त हुआंगफू सेक्ट के ऊपर हमला करने के लिए तैयार रह सकें। और क्लिफ पीप अभी फिलहाल के लिए सेक्ट से बाहर में जाकर कहीं पर छुपा हुआ है। इसके बाद सेक्ट मास्टर के दूसरे भाई जिन जियानजुई ने सेना का नेतृत्व किया था, जिसकी वजह से वह जिन क्लैन का नया लीडर बन गया था और उसे हर हालत में हुआंगफू सोंगजोंग के ऊपर अटैक करना था। इस बात को सुनकर तेन्यू बोलता है आखिरकार जिन जियानजुई की कल्टीवेशन क्या है। इस पर जिन क्लैन का ये लीडर बोलता है आज से 500 साल पहले जिन जियानजुई ने जेड जेनरोयन रेलम को ब्रेक थ्रू कर दिया था और जिन जियानजी के अभी के कल्टीवेशन के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। इस बात को सुनकर मास्टर तेनताई के फादर बोलते हैं मुझे डर है कि जिन जियानजुई को यह पहले ही पता चल गया होगा कि जिन जियानजुई की मौत पहले ही हो चुकी है। तभी हम लोगों को एक कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने मास्टर को बता देता है कि उसकी मौत हो चुकी है। इस बात को सुनकर ये एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है हुआंगफू सोंगजोंग के ऊपर अटैक करने के लिए सभी को तैयार करो, साथ ही फैमिली में जितने भी लोग हैं इन सभी को इस जगह पर बुलाओ क्योंकि अब मैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कदम उठाने वाला हूँ और मैं तुम्हें काम देता हूँ कि तुम हुआंगफू सोंगजोंग के सीक्रेट डोर को जाकर ओपन करो। इस पर यह आदमी भी हाँ बोलता है। दूसरी ओर हम लोग मास्टर तेनताई के फादर को देखते हैं जो कि बोलता है यह एक रॉयल विनर है और एकांत में इतने सालों तक कल्टीवेशन करना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि किन हान के पास आज से 500 साल पहले एक रॉयल विनर अलमारी थी। इसलिए मुझे यहाँ पर डर लग रहा है कि उसने इसके लेवल को बढ़ा दिया होगा जिसकी वजह से इसकी पावर अब बहुत ही ज्यादा बढ़ गई होगी। इस बात को सुनकर जिन क्लैन का ये एल्डर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और वो बोलता है जिन जियानजुई को छोड़कर जिन क्लैन में और भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है जिनकी संख्या 100 है और इन सभी की कल्टीवेशन गॉड रेलम पर। अभी के हुआंगफू सेक्ट की कंडीशन को देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है क्योंकि तुम लोगों के सिर के ऊपर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं लेकिन तुम में से कोई भी उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है क्योंकि कुछ बचे कुछ लोग ही यहाँ पर जिंदा बचे हुए हैं। इसलिए हम में से कोई भी यहाँ पर जिन कबीले का विरोध कैसे कर सकता है क्योंकि हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने अगर ऐसा करने की कोशिश की तो इस चीज की वजह से हम लोगों की मौत तय है। इस पर तेन्यू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इस एल्डर को वो यहाँ पर जान से मार देता है। तभी यह दूसरा एल्डर तेन्यू को बोलता है हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे चाहे हम लोगों को इस चीज में अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। हम लोग अपनी जान भी देने से पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि हर हालत में हम लोगों को हुआंगफू सेक्ट को प्रोटेक्ट करना है। इस बात को सुनकर सभी लोग भी यहाँ पर हाँ बोलते हैं। इस पर तेन्यू बोलता है तुम सभी लोग बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो इसलिए इस दुनिया में कोई भी ऐसा माइकलाल पैदा नहीं हुआ है जो कि हुआंगफू सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है क्योंकि हम लोग अपनी पूरी जी जान लगा कर लड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को सीक्रेट रेलम में एक फॉर्मेशन को बना देना चाहिए ताकि उस जगह से कोई भी हम लोगों का दुश्मन अंदर की ओर आ ना सके। इसके बाद तेन्यू इन सभी चारों एल्डर के पास आ जाता है और वो बोलता है तुम लोगों से भी कुछ पूछना मुझे बाकी है। इस बात को सुनकर यहाँ पर एल्डर गुंगसुंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है लेकिन तभी तेन्यू बोलता है तुम गद्दार हो क्योंकि मुझे यहाँ पर तुम्हें जिन क्लैन का कमांडर बोलकर बुलाना चाहिए। इसलिए क्या तुम यहाँ पर मुझे बता सकते हो कि तुमने होली सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने की साजिश क्यों रची थी। इस पर एल्डर गुंगसुंग बताने लगता है कि जब जिन ट्राइब हम लोगों के डेनमाई में घुस गया था तब उन लोगों ने अपने अधिनिष्ठों के साथ जबरदस्ती की थी। साथ ही इन लोगों ने हम लोगों के माइंड को भी डाइवर्ट कर दिया था क्योंकि हम लोग ऐसा करना कभी भी नहीं चाहते थे क्योंकि अधिनिष्ठों ने कई सालों तक इस सेक्ट की दिल से सेवा की है। इसलिए सेक्ट मास्टर आप यहाँ पर मेरे जान को बख्श दीजिए। इस पर तेन्यू बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि मिस पिंग और सैन सुजैन तुम्हारी जान को बख्शने के लिए तैयार है या नहीं। इसके बाद तेन्यू मिस पिंग और सैन सुजैन को यहाँ पर एल्डर गुंगसुंग की जिम्मेदारी दे देती है कि तुम लोग इसके साथ जो चाहो वो कर सकते हो। इस बात को सुनकर यहाँ पर मिस पिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और इस चीज के लिए तेन्यू को यहाँ पर थैंक यू बोलती है
और सैन सुजन तो सीधे यहाँ पर एल्डर गुनसिंग को उठा कर ले जाती है। इसके बाद मिस पिंग बोलती है मैं तुम्हारे बॉडी के यहाँ पर हजारों टुकड़े कर दूंगी। इसके बाद ये दोनों यहाँ पर एल्डर गुनसिंग को बहुत ही बेरहमी के साथ मारने लगते हैं। तभी तेन्यू बोलता है इन चारों एल्डर की जिम्मेदारी मैं लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के एल्डर के ऊपर देता हूँ और जिन ट्राइब के संकट को दूर करने के लिए तुम लोग इस जगह पर मेरी प्रतीक्षा करना और साथ ही आप दोबारा से इन लोगों के साथ पूछताछ कर सकते हैं। इस बात को सुनकर ये एल्डर यहाँ पर तेन्यू से माफी मांगने लगता है। इस पर तेन्यू बोलता है गलती को जानकर उसे सुधार किया जा सकता है क्योंकि इस दुनिया में अच्छाई से बेहतर कुछ भी नहीं है। इसलिए जब तक तुम लोग हुआंगफू सॉन्गजांग के प्रति ईमानदार रहोगे तब तक मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं करूंगा। इस बात को सुनकर ये एल्डर बोलता है अब जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं हुआंगफू सॉन्गजांग को धोखा देने के बारे में अपने सपने में भी कभी नहीं सोचूंगा क्योंकि मुझे मरना पसंद है, लेकिन अब मैं कभी भी हुआंगफू सॉन्गजांग को धोखा नहीं दूंगा और अगर कभी मैंने फ्यूचर में ऐसा करने की कोशिश की तो उसी वक्त मेरी मौत हो जाए। इस पर तेन्यू एल्डर गुजोंग को अपने साथ आने के लिए बोलता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर गुजोंग तेन्यू को बोलता है मास्टर तियानफा फैंग का सिटी पहले से ही खाली है और मैं अभी आपके नक्शे कदम पर ही चलता हूँ क्योंकि 30 सालों से तियानफा कॉन्टिनेंट बिल्कुल अशांत रहा है, इसलिए आपको अपनी भी सुरक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इस बात को सुनकर तेन्यू यहाँ पर कॉलविलिंग रिंग अरे को एक्टिवेट कर देता है जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था क्योंकि इस फॉर्मेशन के अंदर से एक ड्रैगन बाहर निकल कर आ जाता है जो कि इसके इर्द गिर्द में घूमने लगता है। कुछ ही देर में यह फॉर्मेशन यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन तभी हम इस एल्डर को देखते हैं जो कि यहाँ पर आ जाता है और वो बोलता है तुम लोगों ने इस फॉर्मेशन को बनाने में बहुत ही ज्यादा देर कर दी है और वो यह बोलकर अपने ट्रेजर से इस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन इसके अटैक का इस फॉर्मेशन के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता है, जिसे देखकर ये एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है मैं इतने छोटे से सिटी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता हूँ। इस चीज को देखकर तेन्यू यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और वो बोलता है मैं तब से तुम लोगों का ही इस जगह पर प्रतीक्षा कर रहा था। इसके बाद वो एल्डर वूजोंग को बोलता है तुम अपने सेक्ट में दोबारा से लौट कर जा सकते हो और वो ये बोलकर यहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर देता है जिसके अंदर में तेन्यू और एल्डर वूजोंग चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम इस एल्डर को देखते हैं जो कि अभी भी इस फॉर्मेशन के ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन तभी तेन्यू और ये एल्डर यहाँ पर आ जाते हैं और एल्डर गुजोंग बोलता है मैं आपसे यहाँ पर सवाल पूछने की हिम्मत कर रहा हूँ क्योंकि आपने वहाँ पर जो फॉर्मेशन बनाया था वो एक लो ग्रेड हब इमोर्टल एनर्जी जिन जियान जुई का सामना कर सकती है। इस पर तेन्यू बताने लगता है कि कोई भी टॉप ग्रेड का वेपन इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है और चाहे कितना भी ज्यादा पावरफुल एल्डर क्यों ना हो, लेकिन वो 5 सालों के अंदर इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकता है। इस बात को सुनकर एल्डर गुजोंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है यह टाइम हम लोगों के लिए कल्टीवेशन करने का सबसे अच्छा मौका है और इस चीज की वजह से हम लोगों की कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। इस पर तेन्यू बोलता है जिस दिन उन लोगों ने इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया उस दिन हम लोग पलटवार उन लोगों के ऊपर करेंगे। इस बात को सुनकर एल्डर गुजोंग बोलता है सेक्ट मास्टर तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। इस पर तेन्यू बोलता है यहाँ से जाने से पहले हम लोगों को सेक्ट के अंदर में जितने भी गद्दार हैं उन सभी को दूर कर जाना होगा। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर तेन्यू बोलता है जितने भी एल्डर और डिसाइपल के बीच में जासूस हैं उन सभी को हटा दो। इस बात को सुनकर मास्टर तेनताई का फादर बोलता है इन दिनों तुम क्या फाटक के जितने भी गद्दार हैं उन सभी को तुम मिटा डालोगे तब जाकर हम सभी 10 मेरिडियन एक साथ मिल सकते हैं। इस पर तेन्यू बोलता है सीनियर की ताकत और योग्यता मेरे पास सबसे ज्यादा है, साथ ही आपके पास वॉर का एक्सपीरियंस भी मुझसे कहीं ज्यादा है, इसलिए मैं आपको डिप्टी सेक्ट मास्टर बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर फोर्स नहीं करूंगा। अगर आपको यह चीज अच्छी लगती है तभी आप इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। इस पर मास्टर तेनताई का फादर बोलता है तेन्यू अब तुम हम लोगों के सेक्ट मास्टर हो, इसलिए तुम्हें कोई भी फैसला लेने से पहले तुम्हें मेरी इजाजत लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर तेन्यू यहाँ पर इंगिंग को हुआंगफू सॉन्गजांग का फर्स्ट डिप्टी सेक्ट मास्टर बना देता है। इस बात को सुनकर इंगिंग यहाँ पर तेन्यू को थैंक यू बोलती है। इस पर तेन्यू बोलता है लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के एल्डर ने हुआंगफू सेक्ट के सभी लोगों को वहाँ पर बुलाया है, इसलिए यह मेरा आदेश है कि वहाँ पर सभी लोग जाएंगे और जिस किसी ने भी यहाँ पर मेरे आदेश की अवहेलना करने की कोशिश की मैं उसे बहुत ही ज्यादा बुरी सजा देने वाला हूँ। इस बात को सुनकर सभी एल्डर भी यहाँ पर हाँ बोलते हैं। तभी तेन्यू बोलता है इंगिंग होली सेक्ट के बीच होल में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है जहाँ पर डीमंस रहते हैं, साथ ही मेटियर गॉडलैंड में बहुत सारे डीमन कैद हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लाओयुआन और दातो उस जगह पर जाकर सभी डीमंस के ऊपर विजय प्राप्त करो ताकि इस चीज की वजह से हम फ्यूचर में बहुत ही आसानी के साथ जिन ट्राइब के साथ में फाइट कर सकते हैं। इस पर ये सभी भी हाँ बोलते हैं। इसके बाद ये सभी यहाँ से चले जाते हैं। तेन्यू इस एल्डर को भी यहाँ से जाने का इजाजत दे देता है। सिर्फ इस जगह पर मिस पिंग बचती है जो कि बोलती है अब मैं भी यहाँ से जाती हूँ और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।